पिछले वर्ष की तरह इस बार भी देश के विभिन्न भागों में गर्मी ने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में पिछले वर्ष की तरह गेहूं के उत्पादन के कम रहने की संभावनाएं कृषि विशेषज्ञों ने अभी से जाहिर कर दी है। अब निश्चित रूप से हमें वो प्रयास करने चाहिए जो पिछले साल कुछ प्रगतिशील किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर प्रयास किए थे, उनसे उनका उत्पादन अच्छा रहा। उसमें सबसे पहले किसान भाइयों अपने खेत में निश्चित मात्रा में नमी सिंचित करके रखें। समय समय पर जब भी आवश्यकता पड़े अपने गेहूं की फसल को पानी दें। इस समय गेहूं के फसल को गिरने का भय सबसे ज़्यादा रहता है। यदि हवा की गति तेज़ रहे तो अपने गेहूं में पानी रोक दें। पानी की निकासी का प्रबंध रखें। साथ वाली क्यारी के अंदर पानी निकाल दें। कम पानी देकर अपनी फसल को नमी सिंचित रखें। दूसरा, इस अवस्था के अंदर आप 13-045-0052 जो पोटाशियम का घोल है वो 1 सप्ताह के अंतराल में अपनी फसल पर देते रहें। इससे आपकी धवज पत्ता जो है वो न्यूट्रिशन ऊपर से ले लेगा, उसको ज़मीन से ज़्यादा न्यूट्रिशन खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका धवज पत्ता लंबे समय तक हरा भरा रहेगा, जिससे आपके गेहूं के अंदर बालियों में दाना निश्चित मात्रा में बन जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 13-045 के घोल का छिड़काव करते समय विशेषता एक सावधानी ये बरतनी है कि यदि जिन किसान भाइयों के गेहूं की फसल बूर की अवस्था में है वो इस स्थिति में 13-045 का छिड़काव ना करें, क्योंकि बूर की अवस्था में किसी प्रकार की फोलियर स्प्रे उस फसल को नुकसान देती है। यदि ऐसी अवस्था है तो उस किसान भाई को अगले 5-7 दिनों में उसके बाली में आधा दाना होने तक इंतजार करें। वो अपने खेत में नमी को सिंचित रखने के लिए समय समय पर हल्की सिंचाई का प्रयोग करते रहें। इस प्रकार के प्रयास से हमें लग रहा है कि उत्पादन ठीक बना रहेगा। इसमें एक अच्छी और हमारे लिए थोड़ा धैर्य वाली बात यह है कि रात को तापमान अभी भी सामान्य से नीचा है, जो दिन के तापमान को कहीं न कहीं बैलेंस करके रखा है। इसके अतिरिक्त मेरा इस वीडियो के माध्यम से उन सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो इस प्रकार की स्थिति में किसी व्यापारी के झांसे में ना आए। आज हमें ट्रेडर्स अलग अलग प्रकार के घोल अपने खेत में छिड़कने की सलाह देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देश के सभी बड़े कृषि विशेषज्ञों ने औसत रूप से जो 2 रिलीज जारी की है, जिसमें हमारे कुछ न्यूज़पेपर के संपादकीय भी हम आपको डाल रहे हैं, उसमें ये 2 बातें निकल कर आई है। इन्हीं के साथ सभी किसान भाइयों को मेरी शुभकामनाएं, ताकि उनकी फसल हमेशा वर्षों की तरह एक अच्छा उत्पादन दे, ताकि वो अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर पाएँ। नमस्ते, जय हिंद।